Abhishek Malan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 and question number 7. Okay, so question number 7 is find the coordinate of the point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and the B is 1, 4. आपको एक सर्कल दे रखा है और उस सर्कल में एक AB is the diameter. सपोज ये सर्कल है, इस सर्कल में जो AB लाइन है ये एक डायमीटर है और उस डायमीटर में जो B है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1, 4 और जो सेंटर पॉइंट है मींस O is the center whose coordinate is 2, -3. The center is 2, -3 and we have to find out the another end that is A. A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि उस डायमीटर का एक दूसरा एंड है. ओके, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो मिड पॉइंट होता है डायमीटर का दैट इज द सेंटर पॉइंट. जो सेंटर है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर और मिड पॉइंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है. क्या होता है? x is equals to x1 plus x2 upon 2 and for y that is y1 plus y2 upon 2. ओके, सो जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स होते हैं उन पे हमने नाम क्या रख दिया? x1 y1 and x2 y2 और जो मिड पॉइंट है दैट इज x, y. So according to the question, x1 and y1 we have to find out. So for that case, this is the formula for the midpoint. So first of all, we are going to find out the coordinate of A, that is x1. X coordinate we will find out. So value of x is 2. x1 we have to find out plus x2 is 1 upon 2. Okay, so 2 2 जा 4. x1 plus 1 इधर आके माइनस हो जाएगा. we'll get the value of x1 is 3. आपके x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3. now we'll proceed with the y coordinate. y is equals to y1 plus y2 upon 2. the value of y is -3 is equal y1 we have to find out and y2 is 4 upon 2. तो ये 2 plus 3 just 6 हो जाएगा. -6 equals to y1 plus 4 प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये जाएगा -6 - 4 इक्वल्स टू y1. इट बिकम्स 10. तो y1 इज इक्वल्स टू -10. तो आपके पास पॉइंट A क्या आ गया जिसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करे हैं दैट इज 3, -10. ओके, सो पॉइंट A कोऑर्डिनेट उस कोऑर्डिनेट पॉइंट A उस कोऑर्डिनेट इज x1 y1. The value of x1 is 3 and y1 is -10. So point A is 3, -10. See this question. So but the next question number 8, if A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of points C such that AP equals to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB. आपको क्या कहा गया है? एक लाइन सेगमेंट है AB. This is A and B. Okay, the coordinate of A is -2, -2 and B is 2, -4. This will be x1 y1 and this will be x2 y2. And according to the question, P point lies on the line segment AB. It means between the A and B there is point P. So अगर कोई लाइन सेगमेंट P अगर पॉइंट P अगर लाइन सेगमेंट AB के बीच में है तो ये उसको डिवाइड करेगा एक रेशियो में जिसका हम नाम रख देते हैं M1 and M2. So according to this, M1 और M2 का रेशियो किसके बराबर होगा? AP और PB के. M1 का रेशियो कहाँ तक होगा? AP तक और M2 का रेशियो कहाँ तक होगा? PB तक. ओके, लेकिन हमारे को गिवन क्या है? हमारे को गिवन है AP is equals to 3/7 of AB. तो अगर मैं इस AB को नीचे उतारूं तो हमारे पास रेशियो क्या आया? AP upon AB is equals to 3/7 और जबकि रेशियो क्या होना चाहिए? AP upon PB. हमारे पास क्या है? AP upon AB. तो आपके पास रेशियो गिवन नहीं है. अगर रेशियो गिवन हो जाएगा तो हम बाइसेक्शन फार्मूला P के कोऑर्डिनेट्स पर निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि कोऑर्डिनेट्स के लिए ये रेशियोज को फाइंड आउट करना. जबकि रेशियो हमारे पास सही नहीं है. रेशियो हमारे पास क्या है? AP upon AB. जबकि हमें चाहिए क्या है? AP upon P. ओके, तो करेंगे क्या? इसका रेसिप्रोकल कर दो सबसे पहले. बाय रेसिप्रोकल तो हमारे पास आ जाएगा AB upon AP is equal 7/3. अब दोनों में से माइनस कर दो 1. बोथ साइड सबट्रैक्टिंग 1.
AB upon AP minus 1, 7 upon 3 minus 1. सो अब एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा AB एलसीएम ऊपर आएगा AB माइनस AP इक्वल एलसीएम 3 7 माइनस 3 तो आ जाएगा AB, ये पूरी लाइन है, अगर इसमें से मैं AB माइनस कर दूं तो क्या बचेगा PB, तो आपके पास आ गया PB अपॉन AP इज इक्वल 4/3. अब दोबारा से रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या आएगा बाय रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 3/4 और हमें चाहिए क्या था AP अपॉन PB, तो हमारे पास क्या आ गया AP अपॉन PB, रेशियो आ गया 3/4. तो यानी कि आपके पास जो रेशियो आ चुका है वो क्या आ गया 3/4. ओके, तो ये सब मैं मिटा देता हूं. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द coordinates of point P by the section formula. Okay, so by section formula, first of all we'll find out the coordinate x. You know the formula for x, that is m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2. Okay, so x हमें find out करना है. वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी m1 की 3 मल्टीप्लाई x2 हो गया आपका 2 प्लस m2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू होगी -2 अपॉन 3 प्लस 4. तो आपके पास आएगा 3 2 6 माइनस 4 2 8 अपॉन 7 दैट इज -2/7. तो ये x आ गया आपके पास. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट y. y इज m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, सो m1 is 3 मल्टीप्लाई बाय y2 is -4 प्लस 4 multiplied by -2 upon 3 plus 4, so it becomes -12 minus 8 upon 7, that is -20/7. So that is y. हमारे पास y आ गया, x आ गया. So हमारे पास x और y दोनों आ गया. So हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. So point P is -2/7 and -20/7. Okay, see this. So next question is question number 9. Find the coordinate of the point which divides the line segment joining A, that is -2, and B 2, 8 in 4 equal parts. तो ऐसा हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में था कि हम एक लाइन सेगमेंट दी थी और उसपे कहा था ट्राइसेक्शन इन 3 इक्वल पार्ट्स. अब 3 की जगह उन्होंने कहते हैं इस क्वेश्चन में कि इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो. क्वेश्चन सेम है, बस 3 पार्ट्स की जगह 4 पार्ट्स कर दिया गया. तो फर्क क्या पड़ेगा, रेशियोज चेंज हो जाएंगे. ओके, सो रेशियोज कैसे चेंज होंगे. फॉर एग्जांपल देयर इज अ लाइन सेगमेंट AB whose coordinate is -2, that is x1 y1, and B is 2, 8, that is x2 y2, and the number of point of intersection is 3. ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर एक लाइन सेगमेंट को आपने जितने पॉइंट्स में डिवाइड करना होता है उससे एक कम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं. यानी कि अगर हम एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट 1 होगा. अगर हम एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स 2 होंगे. और अगर हम एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे. तो जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपके पास 3 इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे. तो एक C पॉइंट, एक D पॉइंट और एक E पॉइंट. ओके, सब रेशियो इक्वल पार्ट्स है, तो यानी कि सभी का रेशियो इक्वल आएगा. तो इसलिए मैंने सबका रेशियो 1 1 1 1 ले लिया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C. तो C के लिए अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं फॉर C, सो व्हाट वी हैव टू डू, मान लो कि अगर हमें C से फाइंड आउट करना है तो इस लाइन से यहां से देखो C से इस साइड कितने पार्ट्स है और इस साइड कितने पार्ट्स है. इस साइड आपका m1 आएगा और उस तरफ आपका m2 आएगा. तो C से इधर कितने पार्ट है, 1, तो यानी कि m1 की वैल्यू होगी 1. इस साइड कितने पार्ट है C से, 1 2 3, तो यानी कि m2 की वैल्यू होगी 3. यानी कि जिस पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, आपने उस पॉइंट से देखना है कि नंबर ऑफ पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स इस तरफ कितने हैं, लेफ्ट में कितने और राइट में कितने. ओके, तो हमारे लेफ्ट में एक ही पार्ट है, यानी कि m1 की वैल्यू बढ़ जाएगी, और राइट में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो m2 की वैल्यू 3 हो जाएगी. और x1 y1 और x2 y2 तो आपको ऑलरेडी है. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and y. So x is equals to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2.
So m1 is 1 multiplied by x2 is 2 plus 3 multiplied by minus 2 upon 1 plus 3. So it becomes 2 minus 6 upon 4, that is minus 4 by 4. So answer of x is minus 1. Okay, now we are going for find out y. y का फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। तो अब m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय सॉरी y है यहाँ पे y, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू होगी 2 अपॉन 1 प्लस 3, 8 प्लस 6 अपॉन 4 दैट इज 14 बाय 4। इसको कट कर दो 2 से, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 7 बाय 2। तो इस तरह से हमारे पास c जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7 बाय 2। ओके, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हम b के लिए प्रोसीड करेंगे। अब चेंज क्या हुआ, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं c के d के, तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, अभी तक हमने किसके करे थे c के, अब हम किसके करेंगे d के। तो चेंज होगा हमारा क्या रेशियो, क्योंकि c के जब हमने c के फाइंड आउट करने थे तो c के लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अलग अलग थे। जब आप d के फाइंड आउट करोगे तो d के लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ पार्ट्स अलग अलग होंगे, जब e के करोगे तो अलग अलग होंगे। तो हमें नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स देखते हैं, जिस भी पॉइंट पे आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होते हैं तो आप उस समय देखते हो कि लेफ्ट में कितने इक्वल पार्ट्स हैं और राइट में कितने इक्वल पार्ट्स हैं। तो जब हमने d के देखने तो d के कितने इक्वल पार्ट्स हैं 2, तो यार कि m1 की वैल्यू देंगे 2, राइट में भी 2 है, m2 की वैल्यू भी 2 देंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर x एंड y। ओके, सो x1 is m1 is 2 multiplied by x2 is 2 plus 2 multiplied by minus 2 upon 2 plus 2 it becomes 4 minus 4 upon 4 that is 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 0। नाउ फॉर y 2 multiplied by 8 plus 2 multiplied by 2 upon 2 plus 2 it becomes 16 plus 4 by 4 that is 20 by 4। so y की वैल्यू आ गई 5। ओके, सो इस तरह से मेरे पास d की वे कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या एक आ गया 0 और एक आ गया 5। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर e। अब हम e के फाइंड आउट करेंगे, तो जब e के फाइंड आउट करेंगे तो दोबारा से रेशियोज चेंज हो जाएंगे, m1 m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, सो अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर कोऑर्डिनेट e। सो नाउ फॉर e, number of equal parts in the left side 3 and in right side 1, so m1 is 3 and 2 is 1। so 3 multiplied by x2 की वैल्यू हुई आपकी कितनी 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 1, तो 6 minus 2 upon 4 that is 4 by 4। x की वैल्यू आ गई 1। for y 3 multiplied by 8 plus 1 multiplied by 2 upon 3 plus 1, ट्वेंटी 6 by 4 ये 2 से कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई 13 by 2। ओके, सो इस तरह से मेरे पास e के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1, 13 by 2। ओके, सो इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। आपके पास एक rhombus दे रखा है ABCD, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको कहा इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, यानी कि जो इस रोम्बस का एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल 1/2 फर्स्ट डायगोनल इज AC multiply by second is
बी डी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, डिस्टेंसेस निकालनी है ए सी और बी डी। ओके, तो सबसे पहले हम ए सी निकालते हैं। फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हो। तो डिस्टेंस निकालते हैं इसी की, दैट विल बी 3 माइनस, ये माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इट बिकम्स 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, देन 16 plus 16 that will be root 32. So root 32 क्या हो जाएगा आपके, इसके अगर फैक्टर करोगे तो रूट 32 के पास आपके पास क्या आएगा, 2 16 2 8 2 4 2 2 1। ओके, 1 2 दो पेयर बन गए, यानी कि आपके पास आ जाएगा 4 रूट 2। इसी तरह से मेरे को क्या करना है, अब मेरे को डायगोनल निकालना है बी डी। अब मैं बी डी डायगोनल निकालूंगा। सो बी डी की डिस्टेंस आएगी आपके पास 4 माइनस माइनस 12 तो प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन 5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट बिकम्स 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा आपका ये 36 प्लस 36 that is root 72 which will be equal 6 root 2 इसके बराबर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC इज 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 6 रूट 2, BD की वैल्यू 6 रूट 2, कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आया 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आ जाएगा। ओके,